पिचकारा। पिचकारा? वैसे आपको मेकअप की क्या जरूरत है? आप कौन है? नईमुद्दीन फुगा, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन। तो फिर ये बिल्ली की आवाज क्यों निकाल रहे थे? हैबिट। हैबिट? जस्ट ए हैबिट। वालिदैन ने कहा था कि जब कमरे में जाया करो तो इजाजत लेकर जाया करो। होली? अभी तक तो किसी की नहीं होली। वो नहीं, मैं पूछ रहा था आप होली खेल कर आ रही हैं? मैं मुस्लिम हूँ। आप मुस्लिम कुछ फसाद से आ रही हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, आप फौरन नादिया के मामू को टेलीफोन करें। क्यों? इसलिए कि वो ही आकर आपका रास्ता काटेंगे। मियाओ 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 मियाओ, कमाल है, हर कोई मेरे मियाओ के पीछे पड़ गया है। मोटन कहाँ है? मेरी जेब में है। अरे ढूंढे। लगता है तवाजुन सिर्फ दिमाग से ही मिस है। हुक्का। आदाब। जीती रहिए। ये चक्कर क्या है कि पिछले 4 दिन से मुस्तकिल सुबह दोपहर शाम आप हमें टेलीफोन किए जा रही हैं। चाहती क्या है? आप बैठिए ना, बैठिए। ये तो हमें मालूम था कि आप शहरयार के पालू हैं। देखो लड़की, पालू कुछ नहीं होता, हमने शहरयार अहमद को पाला है। वैसे एक बात बताओ कि तुम जब हमारे सामने यहां आती हो तो हमें बब्बन मियां की हवेली की याद आती है, लेकिन जब तुम कहीं और नजर आती हो तो वो फरंगी गाने वाली मडोना लगती हो। वैसे इसकी आवाज कितनी अच्छी है। वैसे तो शहरयार अहमद की भी आवाज बहुत अच्छी है। हमारी आवाज अभी आपने सुनी नहीं है। जान की बाई हमारी आवाज सुनकर जान की अमान पाऊं कहती हुई भागती थी। वैसे आपकी आवाज रेशमा से बहुत मिलती है। आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? था। अब क्या है? आई क्यों हो? वो मैं आपसे शहरयार के बारे में मालूम करने आई थी। लड़का है। थैंक यू। अच्छा वो आपने मुझे बता दिया। और कुछ? वो बहुत कुछ। भाई हमारी फूफीजाद बहन की बेटी की मंगनी उससे हो चुकी। क्यों? क्यों? ये क्या सवाल है भाई? शादी कब कर रहे हैं? नहीं, हमारी शादी की फिक्र क्यों पड़ी है तुम्हें? मैं शहरयार अहमद की बात कर रही हूँ। हमारी फूफी ने हमसे पूछे बगैर अपनी बेटी की शादी एक पुलिस वाले से कर दी। शादी होगी? चलिए अच्छा है, चालान तो नहीं होगा ना? ये तो नहीं मालूम हमें। वैसे शहरयार बहुत अच्छा लड़का है। शादी करना चाहती हो? क्या? ये किसने कह दिया आपसे? मैं कोई उससे शादी वादी नहीं करना चाहती। मैं तो उसको दूसरी नौकरी दिलवाना चाहती हूँ। क्यों? अब देखिए ना, इत्र बेच रहा है बेचारा। इत्र की खुशबू उफ बहुत बुरी लगती है। जी हमें मालूम है। और मिर्जा साहब, जब भी मैं आपके पास आती हूँ ना तो मेरे सर में तो बहुत दर्द शुरू हो जाता है। बखुदा जब भी तुम हमारे सामने आती हो हमारे तन बदन में आग लग जाती है। आग पर तो खैर काबू पा लिया जाता है, लेकिन
या हर वक्त जले भुने जो नजर आते हैं। ये बताइए कि आपके नॉर्मल मिलने के औकात कौन से हैं? देखो मेरी लड़की, एक बात हम तुमको साफ साफ आज बता देते हैं। बताइए। तुम हमें पहले ही दिन से अच्छी लगती हो। झूठ। हम झूठ नहीं बोलते। क्या मैं आपको अच्छी लगती हूँ? अलविदा हो। मोटन, शादी तुमने करनी है, मतीन ने नहीं। वालिद की हूँ जरूरी है। वालिद की हूँ नहीं होती, हाँ होती है। हाँ। भाई आपकी बात के ऊपर हूँ कह रहा हूँ। हाँ। बेटा, जाहिदा बहुत अच्छी लड़की है। तो मैं क्या करूं? मैं तुम्हारा पैगाम लेके जा रही हूँ। कहाँ? मोगाडिशु। तुम बैठो, मेरे ख्याल में जाहिदा आ गई। इसको डेली कौन बुला लेता है? बेटा, ये उसका घर है, जब जी चाहेगा वो आएगी, जब जी चाहेगा वो जाएगी। बहुत अच्छे। पिछले महीने नादिया का घर था, अब जायदा का घर हो गया। जिसका घर है उसी का नहीं होता। हेलो मोटन। ये फूल किसके लिए लाई हो? ऐसे ही सहन में गमलों में लगाने थे। खाद लाई हो? आंटी कहाँ है? वो तुम्हें देख के छुप गई हैं। और नादिया कहाँ है? तुम्हें शायद मालूम नहीं। क्या? उसके पर निकल आए हैं। मजाक मत करें। कहाँ है वो? वो असल में मिर्जा साहब के यहाँ बदम कोसी के लिए गई है। बदम कोसी? ये कोई नई रस्म है क्या? हैं? सॉरी, कदम बोसी। मोटन, शायद सॉरी, मुझे रोमांस बिल्कुल नहीं आता। मैं कुछ और पूछना चाह रही थी। किससे? तुमसे। मेरा मतलब है आपसे। चाय या कॉफी? ये नहीं। तो भाई हाँ या नहीं? वो नहीं। मुझे पहले ही मालूम था। अब मम्मी को पता नहीं ये बात क्यों नहीं समझ आती। मोटन, आपकी मम्मी मेरे घर आना चाह रही हैं। हैं? क्या दही खत्म हो गया क्या? दही लेने नहीं, रिश्ता लेने आना चाह रही हैं। अच्छा, तो फिर आने दो। मोटन, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि इस सारे कुछ में आपकी कितनी मर्जी है? मम्मी ने आज तक मेरी मर्जी का कोई काम नहीं किया। तो फिर मेरे घर भेजने की क्या जरूरत है? ये वाहिद वक्त है जबकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मोटन, मैं जो बात आपसे करना चाह रही थी वो मुझे मालूम है। मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसे करना, तुम मम्मी को चाय पिला देना। बिस्किट का डब्बा मैं मम्मी के हाथ में खुद थमा दूंगा। आप इतने पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, फिर भी ऐसी बातें करते हैं। सारी उम्र का सवाल है। सारी उम्र नहीं, आधी उम्र। आधी उम्र तो गुजर चुकी है। फिर भी मेरी तो अम्मी से बात करने की हिम्मत नहीं पड़ती है। अच्छा, तो फिर तुम ऐसे करो कि 3 दिन तक ग्लूकोज पियो, फिर कहना। आदाब आंटी जी। प्लीज। ये फूल किसके लिए हैं? ये अच्छे लग रहे थे, मैंने सोचा आपके लिए लेती चलूं। थैंक यू। क्या बातें हो रही थी? फजूल। क्या मतलब? भाई आप जायदा के घर कब जा रही हैं? कल। कल? मगर कल तो रिश्ता जाम है।
रिश्ता जान? मेरा मतलब पहिया जान। मैं मिनी बस में नहीं जाऊंगी, अपनी गाड़ी में जाऊंगी। तुम अपना उल्टा हाथ देना। हाँ, मुझे नहीं, मैं अंगूठी ट्राई कर रही हूँ, दे देना। ये नई खरीदनी थी ना। बेटा नई है। डिबिया तो दादी जान के जमाने से चली आ रही है। जेवर की डिबिया के डिजाइन बुटीक के डिजाइन की तरह रोज चेंज नहीं होते बेटा। माएँ भी अजीब होती हैं। फरजाना के लिए खरीदी, उसने मना कर दी। फिर नादिया के लिए ट्राई करती रही, वहां काम नहीं बना तो जायदा को पहना दी। बेटा फजूल बातें नहीं किया करो। देखो हाथ कितने खूबसूरत लगते हैं। थैंक यू आंटी। ये फिर उतार क्यों ली? शायद गलती से ज्यादा महंगी पहना दी। हम कल इनके घर जाएंगे और वहां पहनाएंगे। अगर हमारा कोई बेटा होता तो हम नादिया को कहीं ना जाने देते। और बेटा होता तो हम दोनों का होता। फिर मैं देखता कि नादिया हमारे घर कैसे आती है। आपकी सिर्फ बेटियां हैं? हमारे सिर्फ अरमान हैं, ना बेटा ना बेटी। और इस साल हमारे 2 अरमानों ने A लेवल पास कर लिया है। इसका मतलब है कि आपके बाद आपकी नस्ल खत्म। माशाल्लाह, आप जैसी मंसूबाबंदी अगर सारा पाकिस्तान करे तो 9 बच्चे, खत्म घराना, मुल्क खुशहाल। अच्छा, अब जरा काम की बातें करें। मतीन साहब का फोन आया था अमेरिका से, उन्होंने आपकी बड़ी सिफारिश की है। शुक्रिया। तो अब आप ये बताएं कि आप क्या कर सकती हैं। मुझे कुछ नहीं आता। जी? वाकई? फिर तो आप इस ऑफिस के लिए बहुत ही आइडियल हैं। कुछ नहीं आता? कुछ कुछ आता है। कुछ कुछ क्या आता है? बस कुछ कुछ। ये खाली कुछ कुछ क्या होता है? इंटरव्यू मैं ले रहा हूँ। हाँ, कुछ कुछ के बारे में पूछने में क्या हर्ज है? बताए ना, खाली कुछ कुछ क्या होता है? आप तो कुछ कुछ के पीछे ही पड़ गई हैं। ये कुछ कुछ के अलावा और कुछ? लो, तुमने एक कुछ और बढ़ा दिया। कुछ कुछ के सिवा कुछ और नहीं कह सकते थे तुम? अपना कुछ भूल गई? मेरा कुछ? कुछ कुछ के अलावा और नहीं कह सकते थे? पहला कुछ मेरा, दूसरा तुम्हारा। देखिए, पहले 2 कुछ मेरे। अच्छा। हाँ जी। मेरे भी 2। 2? Please. तो 3 मेरे? नहीं, ये हिसाब किताब गड़बड़ हो जाएगा। कितने बता? ठहरो, मैं हिसाब करता हूँ, ठहरो। हाँ भाई, आपने कितने कुछ बनाए? 2 कुछ। 2 कुछ आपके। Please, मेरे भी 2। 2 आपके? हाँ ना। अच्छा, नहीं, आपका 1, क्योंकि मेरे 3 हैं। 3 और 2 5 6 हो गए। ठीक हो गया हिसाब। और कुछ? नहीं जी, बस और कुछ। अच्छा। नहीं। तो अब आप ये बताएं कि आपके मामूजाद भाई कहाँ हैं? देखिए ना, वो मेरे मामू हैं, ना जात हैं, ना भाई हैं। देखिए, फिर आपके वो हैं। ये वो क्या होता है? ये कुछ कुछ की तरह होता है। देखिए, मुझे आपको एक खुशखबरी सुनाना है। अच्छा, कौन सी? मैं आपके यहाँ मुलाजमत नहीं कर सकती। अच्छा जी। ये तो बड़ी खुशी की बात है। और कुछ? नहीं जी, बस और कुछ। कैसा भगाया? नादिया, नादिया, जी आंटी। क्या बात है? परेशान लग रही हो? नहीं तो आंटी, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी तो बात है, परेशान तो लग रही हो। खैर छोड़ो, हमें मिर्जा साहब का बेटा बहुत अच्छा लगा। हाँ, अच्छा है। बस हमने सोचा है कि हम तुम्हारी अम्मा को फोन करें, उनको बुलाएं ताकि रिश्ता तय हो जाए। नहीं, अभी नहीं आंटी। क्यों? क्या तीसरे शहरयार का इंतजार है? शहरयार को छोड़े ना, आप ये बताएं कि आप जा रही हैं ना आज जाहिदा की अम्मा के घर? हाँ हाँ, जा रहे हैं। वो अंकल कब आ रहे हैं? बस आजकल में ही आने वाले हैं। बेगम साहबा, हाँ, शहरयार साहब आए। बुला लो। जी बेहतर। शहरयार है ना? अभी बात हो रही थी, जब बस कही हो रहा था कि वो आ गया। सलाम आंटी। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह तुम्हारी बहुत बड़ी उम्र है। अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। क्यों? वो आंटी कह रही थी कि मिर्जा साहब की एक भी बात तुम्हें नहीं आई। ठीक तो कह रही हैं आंटी।
भाई आंटी आप चाय पीजिएगा? चाय? वो मैं आपके लिए फूल लाया हूं। देखो बेटा, अगर तुम ये चाह रहे हो कि हम यहाँ से चले जाएं, तो ये गलतफहमी दूर कर दो। हम यहाँ से नहीं जाएंगे क्योंकि ये हमारा घर है। वैसे तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, बल्कि अभी निकल जाओ। और वैसे बेटा, ये फूल हमारे लिए तो नहीं। वो मैं चाय बना कर लाती हूँ। मैं चाय नहीं पीता। लेकिन हम चाय पीते हैं। मैं लाती हूँ। कमाल है, मैं इनकी हेल्प करता हूँ। नहीं, तुम यहाँ बैठो, यहीं बैठे रहो। इसीलिए मतीन साहब तंग आके अमेरिका चले गए होंगे। देखो बेटा, तुम्हें हमारे घरेलू मामलात में दखल देने की जरूरत नहीं है। वैसे तुम आए क्यों? वो मिर्जा साहब ने आपकी खैरियत मालूम की थी। फोन पे भी खैरियत मालूम कर सकते थे। वो किसी और से बातें कर रहे थे। वैसे तुम मोटन से शादी करोगे? क्या ज्यादा की नादिया से तय होगी? क्या बक रहे हो? भाई आप ही तो कह रही मोटन से शादी करोगे। हमने ये कहा? जी हाँ। हमारा मतलब ये था कि तुम नादिया से शादी करो। नादिया? अरे आंटी, आंटी आप सलामत रहे। अब तो ज्यादा खुशामद की जरूरत नहीं है। आंटी। वालेकुम सलाम। तुम कब आए? बेटा, आप तो 4 साल के लिए पेरिस नहीं गए हुए थे? 4 साल के लिए? हाँ। लेकिन मैं तो 1 हफ्ते के लिए गया था। अच्छा, तो तुम्हारे अब्बा ने हमारी खैरियत पूछी हो? जी नहीं। ये फूल किसके लिए लाए? ये मैं आपके लिए लाया हूँ। देखो बेटा, आशिकों को निडर होना चाहिए, निडर, समझे? आंटी ये मैं नादिया के लिए लाया हूँ। शाबाश। बैठो। आंटी मैं चलता हूँ। नहीं बेटा, चाय पी के जाना। कहाँ चले? मिर्जा साहब ने आपकी खैरियत मालूम की थी, वो मैंने मालूम कर ली। अब मुझे भी तो बताना है कि आप कैसी हैं। वैसे मिर्जा साहब ने हमारी खैरियत क्यों मालूम की थी? पता नहीं आंटी। खुदा हाफिज़ आंटी। खुदा हाफिज़। बैठो। शहरियार, चीनी कितनी? 2 चमचे। अब शहरियार हामिद, आंटी वो शहरियार अहमद कहाँ गया? वो चला गया है और अब हम भी जा रहे हैं। आप कहाँ जा रही हैं आंटी? अठन्नी लेने। क्यों? शायद नादिया टॉस करे। शहरियार, तुम तो 4 साल के लिए पेरिस गए थे। ये तुमसे किसने कहा? तुम्हारे दोस्त शहरियार अहमद ने। अच्छा, और क्या कहा? उसने कहा कि तुम जिंदगी में भी फ्रीलांसर हो, इसलिए इश्क भी ट्यूशन की तरह करते हो। नादिया, मैंने तुम्हें एयरपोर्ट से बहुत फोन करने की कोशिश की। शायद तुम्हारा फोन खराब था, मुझे अचानक जाना पड़ गया था। तो तुम आए कब? अभी 2 घंटे हुए। 2 घंटे हुए? तो फिर आराम करते ना, आए क्यों? वो मुझे जरा फूल लेने में देर हो गई थी, वरना शायद और जल्दी आया था। थैंक यू। क्या सोच रही हो? हाँ, कुछ नहीं, वापस जाना चाहती हूँ। अकेली? हाँ। कुछ अपसेट हो? हाँ। मेरे आने से? नहीं। शहरियार अहमद के जाने से? नहीं। अच्छा नादिया, मैं चलता हूँ, फिर कभी आऊंगा। अब कभी बाहर जाना तो बता कर जाना। अच्छा अच्छा नादिया, मैं बाहर जा रहा हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
देख चाहिए। क्या फरमाया? मुझे देख चाहिए। कौन सी मन्नत मानने के लिए यहाँ तशरीफ लाए थे? सारे चने गिरा दिए। पढ़े हुए थे, इस मुल्क में वैसे ही पढ़े हुए कम है, आधा किलो और कम हो गए। कल से देखना सारे स्कूल बंद हो जाएंगे। तुम फजूल की बातें बंद करो और मुझे ये बताओ कि तुम क्या दुआ मांगने के लिए आए थे? तुम यहाँ किस लिए आई हो? हमें तो फकीरों ने लंच पर बुलाया है। वाह, क्या कंपनी है। अच्छा उठो उठो, देख पर से उठो। क्यों? कच्चे गोश्त की बिरयानी लग रही हो। वैसे हम एक बात कह दे रहे हैं कि तुम दुआएं मांगो या मन्नतें मांगो, जाहिदा की शादी तो मोटन से होगी। अरे मैंने मन्नत मांगी है कि नादिया अगर अमेरिका वापस चली जाती है तो मैं 2.25 मन गरीबों को देख दूंगा। हैं? ये 2.25 मन गरीब कहाँ से आ गए? ओहो, मेरा मतलब है कि 2.25 मन की देख गरीबों को दूंगा। यहाँ शोर नहीं करो, किसी और मजार पे जाके लड़ो। अब तुम जाओ, घर जाओ। पहले तुम सीधा दफ्तर जाओ। सीधा तो मैं दफ्तर नहीं जा सकता। वो क्यों नहीं जा सकता? मेन सड़क टूटी हुई है, मुझे साइड की लेन से गुजर के जाना होगा। ओहो, ये कुर्सी क्या आप लेना इनसे मंगवाई है? उस वक्त का 100 रुपए का झूम चुका हूँ इस पे। तुम आराम से नहीं बैठ सकते हो? इस कुर्सी पे कोई मुझे आराम से बैठ के दिखा दे। अच्छा तुम जाओ पलंग पे बैठ जाके। वहाँ वो बैठी हुई है। बेटा हम मत रह जाते हैं। नहीं नहीं, आप बैठ रही है, आपको नहीं कह रहे। तो और कौन है वहाँ पे? तुम चुप रहो। हमने तो जायदा को कई मर्तबा समझाया कि आप लोगों को इस घर में लेकर ना आए, मगर ये मानी ही नहीं। हमने तो आज बहन पूरा इरादा कर लिया था कि हम जाहिदा को अंगूठी पहनाएंगे। मैं क्या कह सकती हूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए ना, कहाँ हम कहाँ आप। वहाँ आप और यहाँ हम। वो आहिदा के जब्बा अगर आज होते तो। आए? ये आहिदा की जब्बा क्या है? इसको मजाक की बहुत आदत है। जाहिदा के अब्बा को कह रहे हैं। अरे जाहिदा मुटन्ने से चाय को तो पूछ ले। मुटन्ने? अम्मा इनका नाम मोटन है। शकीला बहन, ये कैसा नाम रखा आपने? वो आपका नाम क्या है? फुर्रो। मोटन। फुर्रो हमारा नाम पड़ गया है, असली नाम तो हमारा फुरेरा बेगम था। अच्छा, वैसे फुर्रो बेहतर है। क्या हो गया तुम्हें? चुप करके बैठो। मैंने कितनी मर्तबा अम्मा से कहा कि अपना नाम ना बताया करें। आए है, मैं कहती पागल दीवानी हो गई क्या? क्या बुराई है मेरे नाम फुरेरा बेगम में? आजकल के बच्चे पुराने नाम क्या जाने, सारी कदरें तो खत्म हो चुकी। आप भी फुरेरा बेगम का साथ दे रही हैं? तुम चुप बैठो। क्या हो गया तुम्हें? देखे शकीला बेगम, अब आपको हमारे दामाद को डांटने का कोई हक नहीं रहा। ठीक है, थैंक यू। फिर मैं अब अपनी बहू को अंगूठी पहना दूं, ठीक है? लाओ बेटा, हाथ दो। जीती रहो, खुश हो। शकीला बहन, इस घर में जायदा के सिवा और कोई चीज नहीं है। कैसी बातें कर रही हैं आप? इस घर में तहजीब है, शराफत है, सच्चाई है, ईमानदारी है, और क्या चाहिए? एक चीज आप भूल गई। वो क्या बेटे? सबसे बड़ी चीज, फुरेरा बेगम। लो बेटा, ये तुम्हारे लिए, जायदा के अब्बा की है। अगर वो आ गए और उन्होंने पहचान ली तो? अरे बेटा, वो कहाँ आएंगे, हम तो खुद उनके पास जाने के इंतजार में बैठे हुए हैं। बहुत खूबसूरत अंगूठी। इसके अलावा हमारे घर में कोई चीज नहीं है। बहन, सारा जेवर हमारा एक तरफ और ये अंगूठी एक तरफ। आपको इसकी कीमत का अंदाजा नहीं। मैं मोटन की मंगनी में, मैं मोटन की मंगनी में। ओहो, ये आप ठुमरी का मुखड़ा सुना रहे हैं या गुफ्तगू कर रहे हैं? मैं मोटन की मंगनी में। अरे साहब, गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं मोटन की मंगनी में गाऊंगा पूर्वी रैप। अंगरखा पाओ। अच्छा अच्छा, बस बस। देखिए, आज मुझे सच सच एक बात बता दें, आप अपने घर वालों को मेरे पास कब भेज रहे हैं? जब भेज रहे हैं। मैं पूछ रही हूँ कब भेज रहे हैं, आप कह रहे हैं जब भेज रहे हैं। अरे साहब, अभी तो काफिया मिला है, आइंदा दिल भी मिलेगा। और सुनो, अपनी शादी में सियाह गरारा सूट पहनना। क्या?
मैं तुम्हारी सूरत में अपना मुकद्दर देखना चाहता हूँ। मुकद्दर साथ रहता है, सिकंदर छोड़ जाता है। जो रिश्ता खुद बनाता है वो रिश्ता तोड़ जाता है। तुम्हें जितने शेर भी याद हैं, वो ट्रक, मिनी या वैगन के पीछे भी नहीं लिखे जा सकते। वो सिर्फ गधे के पीछे लिखे जा सकते हैं, वो भी गाड़ी से अलहदा करके। अच्छा ये बताएं, मैंने सुना है कि नादिया वापस जा रही है। तुम भी चली जाओ, उसी के साथ आई थी ना। मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा कौन है वहां पे? सिर्फ आप हैं। है नहीं, होंगे तब होंगे। कब होंगे? जब होंगे। आप हमेशा मेरा दिल तोड़ देते हैं। तुम्हारा दिल है कि मलीर का पुल 6 महीने में 20 बार टूटा है। आपको मेरी उम्र का पता है? आपकी कमर से आपकी उम्र 8 इंच छोटी है। आप संजीदा कब होंगे? जब होंगे। कब होंगे? जब अच्छा तुम भी क्या याद करोगी, आज हम तुम्हें अंगीठी पहना रहे हैं। अंगीठी? मेरे नाना की है। चांदी में कोयला फिट है और कोयले में नानी बताती थी हीरा है, इसलिए हम उसे अंगूठी नहीं अंगीठी कहते हैं। कैसा है? क्या अंगीठी भी छोटी पड़ गई? ठीक कहा तुमने। शहरयार, तुम्हें पता है मैं इतवार को वापस जा रही हूँ अमेरिका। हाँ, मोटन ने बताया था मुझे। तुम्हें शायद पाकिस्तान अच्छा नहीं लगा। पाकिस्तान? नहीं नहीं, पाकिस्तान तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। बल्कि एक बात बताऊं, पाकिस्तान में आई उन चीजों की तलाश में थी जो मुझे अमेरिका में नहीं मिल रही थी। मोहब्बत, प्यार, खुलूस, वैल्यूज, ये सब चीजें मुझे यहाँ मिल गई और मैं बहुत खुश हूँ। और शहरयार, तुम्हें एक और बात बताऊं, वो मुझे तुम्हारा दोस्त मिला था, शहरयार अहमद, दोस्त है ना तुम्हारा? हाँ। मैं 3-4 मर्तबा उससे मिली थी, बहुत अच्छा है वो। अच्छा, क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम्हें क्या वो वाकई बहुत अच्छा लगा है? हाँ, अच्छा दोस्त है। नादिया, मैं तुमसे एक बात कहना चाह रहा हूँ। तो कहो ना। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। अच्छा? आज से पहले मैंने ये बात किसी लड़की से नहीं कही। शहरयार, तुम्हें एक बात बताऊं, कहने वाले के लिए इस बात का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जिसके लिए ये बात कही जाए उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसी बातें सोच समझ कर करनी चाहिए। मैंने तो ये बात बहुत सोच समझ कर कही है। क्या शहरयार अहमद ने तुमसे कुछ कहा? नहीं, कहा तो कुछ भी नहीं, वो तासुर दिया था। तासुर? सिर्फ तासुर? हाँ। नादिया, तुम खतरनाक हद तक दिलकश और ज़हीन लड़की हो। ऐसी लड़की से सिर्फ मोहब्बत की जा सकती है, मोहब्बत का तासुर नहीं दिया जा सकता। शहरयार, मैं ख्याल और हकीकत में तमीज कर सकती हूँ। मुझे भी तुमसे मोहब्बत है और ये मेरा हक है। अच्छा साहब। अरे नादिया, आप आ गई। दरअसल स्पेन से कैरोलिना ने ये फूल भेजे थे। मैं ये फूल आपके मामू के लिए लाया था। फजूल बातें मत करो। नहीं, मैं सही कह रहा हूँ। दरअसल आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं ये फूल आपके लिए लाया था। मैं मतीन को लेने एयरपोर्ट जा रहा हूँ, तुम जरा मेरे साथ एयरपोर्ट चलो। मामू, वो घर में कौन है? कोई नहीं,
बस एक मैं हूं। तुम मेरे साथ एयरपोर्ट चलो। मगर क्यों? कुछ ना कहो, बस एक तुम हो, एक मैं हूं, कुछ नहीं बको, एयरपोर्ट चलो। मगर क्यों? तुम मेरे लिए फूल लेकर आए थे, तुम मुझे बहुत पसंद करते हो, फिर एयरपोर्ट क्यों नहीं चलते? मुझे नादिया से कुछ कहना है, मुझे नादिया से बहुत कुछ कहना है। माफ कीजिए, मैं आपके साथ एयरपोर्ट नहीं जा सकता। तो फिर ये फूल क्यों लेकर आए थे मेरे लिए? अरे बाबा, मैं आपके लिए कब लाया था? मैं ये फूल नादिया के लिए लाया था। आपको अचानक देखकर डर गया मैं। मामू आप चले जाए ना। तुम रहना दो जी, मैं इस झूठे को साथ लेकर जाऊंगा। मैं शराफत से कह रहा हूं, मैं आपके साथ एयरपोर्ट नहीं जाऊंगा। मैं शराफत से कह चुका हूं, मैं तुम्हें एयरपोर्ट लेकर चलूंगा। मामू आप जिद क्यों कर रहे हैं? अरे जिद इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास गाड़ी नहीं है, वरना हम इसके साथ तो छुपकर भी नहीं जा सकते। सॉरी अरशद साहब। कोई बात नहीं। दरअसल नादिया, मैं आपको ये बताने आया था कि स्पेन से कैरोलिना ने मुझे ये खत लिखा है, मुझे बुलाया है। बड़ा दर्द भरा खत है। क्या लिखा है? हाय, दरअसल कैरोलिना के 6 बच्चों को और एक बुल को एक अदद बाप की जरूरत है। तो फौरन जाए ना। मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले मैं ये कहना चाह रहा था कि मुझे कैरोलिना से कहीं ज्यादा आपके मामू पसंद हैं। भाई एयरपोर्ट चलो। चलो मरो। साहिदा, बहुत दिनों के बाद नादिया को चेबैन देखा। चेबैन क्या होता है? बेचैन लफ्ज है। भाई, किसी ना किसी जुबान में तो होगा ना। वैसे भी वो जबान मन यारम सूडान। सूडान नहीं, तुर्की। क्या फर्क पड़ता है तुर्की या सूडान? अच्छा खैर नहीं, मैं जा रहा हूँ दर्जी के पास, तुम दोनों बैठे और बातें करो। ऑलराइट, बाय। नादिया, क्या सोच रही हो? जायदा, मैं आजकल सोच की उस मंजिल पे हूँ जहाँ पर फैसला करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं समझी नहीं। मैं समझा भी नहीं सकती। कोई परेशानी है तो बताओ ना। जायदा, जब मैं यहाँ आई थी ना, तो ये जगह मेरे लिए वंडरलैंड थी। मेरे माँ बाप ने एक सामान सफर के लिए दिया था कि मैं अपनी जबान जानती थी, और उसी एक सामान के साथ मैं यहाँ आई थी। अब जब वापस जाने का सोचती हूँ तो ये सोचती हूँ कि इतना सारा सामान जमा हो गया है, इतने सारे तोहफे हो गए हैं, कैसे ले जाऊंगी इतने सारे तोहफे। नादिया, फिक्र नहीं करो, कस्टम में मतीन के बहुत जाने वाले हैं और एयरलाइन में भी हम लोगों को जानते हैं। नहीं आंटी, ये सामान सूटकेस या थैलों में आने वाला नहीं। सबसे ज्यादा नजर ना आने वाला सामान तो मोहब्बत है। जानती हूँ, जीती रहो। नादिया, फिर क्या सोचा है? जायदा, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कुछ तय ही नहीं कर पा रही हूँ। कुछ तय करने की जरूरत नहीं है, फिलहाल तुम मेरा प्रॉब्लम सुनो। अभी मास्टर का फोन आया था, जो मोटर है ना, उसने शेरवानी की बजाय जोधपुरी कोट का नाप दिया है। ऊपर से मैंने सिलवा लिया है तंग पजामा। तंग पजामे पर जोधपुरी कोट? तो कोई बात नहीं। पागल हो गई हो? नेपाल की एयरलाइन क्या
ए होस्टेस लगेगा। जा रही हूँ मास्टर के पास, ठीक है? तुम लोग आराम से हंसी खुशी बातें करो, ओके बेटा? खुदा हाफिज। साहिदा, समझ में नहीं आता ये शहर यारों का क्या होगा। अब आए ना घूम फिर कर पते की बात पर। जो तुम चाहोगी वही होगा। सवाल मेरे चाहने का नहीं है, मगर ओहो, भाई अगर मगर कुछ नहीं। तुम मिर्जा साहब को, उनके घर को अच्छी तरह जानती हो, और फिर शहरयार बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, शरीफ है, अच्छा शौहर साबित हो सकता है, और फिर रुपए पैसे वाला भी है। साहिदा, मैंने तो कभी ये नहीं सोचा कि कौन पैसे वाला है और कौन नहीं है। मैंने तो सिर्फ दिलों में झांकने की कोशिश की है, और उसी कोशिश में मैं उलझ गई हूँ। वाकई तुम उलझ गई हो। दोनों ही बहुत अच्छे लड़के हैं। सुनो, जो फैसला तुम्हारा दिल करता है ना, वो मान लो। यहाँ आकर ये एहसास होता है कि फैसला सिर्फ दिल का नहीं होता, इसमें उन बुजुर्गों की राय भी शामिल होनी चाहिए जो हर पल, हर लम्हे हमारा अच्छा ही सोचते हैं। तो तुम ऐसा करो, अपने माँ बाप से बात करो। साहिदा, मेरे माँ बाप अमेरिका की आबो हवा में सांस लेते हैं। उन्होंने हर किस्म के फैसले का इख्तियार मुझे ही दे रखा है। और मामू मतीन? मैं जो चाहूंगी वही फैसला उनका होगा। वैसे मैं सोचती हूँ कि मिर्जा साहब से मशवरा करूं। वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। देखो ना, हमारी मुलाकात नफरत से शुरू हुई और आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में बदल गई। मुझे तो यूं लगता है कि जैसे उनकी मोहब्बत मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा है। उनका फैसला मान लोगी? फैसला नहीं, मशवरा जरूर मानूंगी। ये क्या फजूलियात घर में लाके जमा करते रहते हैं। हटाओ भाई इनको यहाँ से। 10,000 एक मर्तबा तुम्हें समझाया है। इतना खूबसूरत लग रहा है बाबा। क्या क्या लग रहा है? रंग देखें कितने अच्छे हैं। रंग देखें कितने अच्छे लग रहे हैं। रंग अच्छे लग रहे हैं। अच्छा हाँ, वो परसों नादिया के यहाँ जाना है। हाँ? परसों नादिया के घर जाना है। मैं नहीं जाऊंगा बाबा। तुम मोटन की दावत में नहीं जाओगे? क्यों? नादिया से लड़ाई होगी क्यों? नहीं भाई। मामू ने मारा? नहीं। शकीला बेगम ने कुछ कह दिया। भाई आप परेशान मत हो, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या बात है? बस मेरा दिल नहीं चाह रहा, नहीं जाऊंगा। बाबा, आप मेरे दोस्त से तो मिल चुके हैं ना, शहरयार हामिद? जी जी जी, जो बकौल आपके 4 बरस के लिए पेरिस चला गया था। नहीं बाबा, वो मैंने ऐसे ही कह दिया था। दरअसल वो शूटिंग के लिए पेरिस गया हुआ था 1 हफ्ते के लिए। वो नादिया को बहुत अच्छी तरह जानता है, बहुत पहले से जानता है। नादिया उससे शादी करना चाहती है। मालूम नहीं मुझे। मालूम करो। वो बाबा, दरअसल मैंने नादिया से बिला वजह कह दिया था कि वो 4 साल के लिए चला गया। क्यों कह दिया था आपने नादिया से? पापा, क्योंकि मुझे वो अच्छी लगी थी। शहरयार में जो लोग अच्छे लगते हैं उनसे बिलखुसूस गलत बयानी नहीं की जाती। जी बाबा,
उससे गलती हो गई थी। मैं बात करूं नादिया से? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी कोई बात हुई है शहरयार हामिद से? अभी तक तो नहीं हुई। बात कर लो उससे। सोच रहा हूँ कि फोन करूँ इसको। जी नहीं 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 नहीं, फोन नहीं करेंगे आप उसके घर जाकर उससे बात करेंगे। देखेंगे बाबा, फिलहाल तो मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। आपसे बाद में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज बाबा। आदाब मिर्जा साहब। आदाब आदाब। बैठो बैठो बैठो। थैंक यू। और सुनाओ। ओ जैसे शहरयार अभी अभी गया है। अच्छा, कैसी गुजर रही है नादिया बेगम? बहुत अच्छी मिर्जा साहब, ऐसी कि कभी सोची भी नहीं थी। देखो नादिया बेगम, जो वक्त गुजर जाए वो अच्छा होता है, और जिसे गुजारना पड़े वो तकलीफ दे होता है। फर्क समझती हो ना, गुजरने और गुजराने का? जी, थोड़ा बहुत। वापसी का इरादा है? जी। कब तक? जल्दी। जल्दी क्या है? काफी दिन हो गए मिर्जा साहब, वैसे भी कब तक रह सकूंगी? हाँ भाई, हमारा दिल तो यही चाहता है कि तुम यहाँ रुक जाओ, अगर तुम्हारे माँ बाप इजाजत दें, मुनासिब समझे तो। शुक्रिया मिर्जा साहब, वो असल में अम्मा अब्बा बहुत परेशान हैं और जाना तो होगा ही, काफी दिन जो हो गए। नादिया बेगम, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूं? जी। वो मासूमियत, वो भोलपन, वो सादगी सब गायब हो गया। जी, ठीक कह रही हैं मिर्जा साहब आप। मेरी तो सोच ही बदल गई है। शायद वो जिंदगी का मसनूईपन था, या अम्मा अब्बा के इकलौता होने का लाड प्यार का नतीजा था। भाई जो कुछ भी था बहुत अच्छा था। मिर्जा साहब, मैंने आपसे एक मशवरा लेना है। जी आपसे। हाँ, सरांखों पर। वो मिर्जा साहब, मैं आजकल बड़ी मुश्किल में हूँ, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या फैसला करूँ। हाँ तो यूं कहो ना कि शिकारे माह के तस्खीर आफताब करूं, मैं किसको तर्क करूं, किसका इंतखाब करूं? अब वो पहले वाला हिस्सा समझ में नहीं आया। अच्छा हुआ तुम्हारी समझ में नहीं आया। पहले मिसरे में उन दोनों की तारीफ कुछ ज्यादा ही हो गई थी। दोनों? तो आप समझ गए? सब। अब मेरा ख्याल है कि इतना समझदार तुम्हें हूं नहीं? जी हाँ। अच्छा तो जाओ, तुम जाओ, लेकिन एक बात बता दूं मैं तुम्हें, मेरा जो भी फैसला होगा तुम्हारे हक ही में होगा। शुक्रिया मिर्जा साहब, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, मुझे ऐसा जज नहीं चाहिए जो पहले से ही मेरा तरफदार हो। नहीं भाई,
जज वज का मैं तो बस एक मशवरा है। जज तो अपनी तुम खुद हो। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इस मुल्क में कोई भी वक्त की पाबंदी नहीं करता। शायद इसलिए कि इस मुल्क में सिर्फ वक्त पर कोई पाबंदी नहीं है। कैसे मामू आप? साबित, सालिम, मुसल्लम। ये खुसूसियात हमारे यहाँ सिर्फ मुर्गों में होती थी। बात ये मिर्जा मुसल्लम के बड़ो मियां शहरियार। ये मिर्जा मुसल्लम से क्या मुराद है? भाई हमारे जमाने में मुर्गों की एक मूवमेंट चली थी, उसके हम फाउंडर मेंबर थे। उसमें कोई 8 लाख मुर्ग भून दिए गए थे। ये उसकी शुतर है। आइए। मुर्गों का शुतर। आइए नहीं साहब, आइए तशरीफ लाइए। मुबारक। बड़ी मुबारक। आइए आइए। आइए आइए। ज़ाहिर नसीब। मुबारक हो आप लोगों को, बहुत मुबारक। ज़ाहिर नसीब, जनाब। बहुत आइए। तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। आप भी सर। जी और सुनाइए गौरी साहब। हम तो साहब सिर्फ नादिया को सुनाते हैं। वली साहब, शायद आप समझे नहीं है भाई, उन्होंने गुफ्तगू का आगाज किया है। जी जी जी। मिर्जा साहब, जब से आपके अकाउंट्स वापस आए हैं, हमारे फर्म के हालात बहुत बेहतर हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी जी। सुना है नसीब दुश्मना पिछले दिनों आपकी तबीयत कुछ नासाज थी। जी जी, वो असल में कोई गलत मिक्सचर पी गया था तो फ्लू हो गया था मुझे। किसी ने मुझे बताया कि उसकी और आपकी मुलाकात बंदर गाह पर हुई थी। जी सिर्फ गाह कह लेते तो क्या हर्ज था। सिर्फ गाह यानी क्या मतलब? भाई जब इंसानों की बात हो रही हो तो वाई बंदर। शायद आपको पता नहीं, बाबा ने जो अकाउंट दिए हैं ना, नादिया से मुतासिर होके दिए आपको। अरे हम तो हमेशा कहते थे कि नादिया बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन ये तो बस ज़ारो कतार रोते रहते थे और हमेशा नादिया की बुराई करते रहते थे। बात दरअसल ये है कि नादिया ने आपको जानबूझकर तंग बहुत किया। और गौरी साहब, ये आपकी उम्र क्या है? जी वो 95 years and 54 months। मोटन? जी तंग मरे? तंग मरे नहीं, मंगेतर। सॉरी। ये हंस क्यों रहे हैं आप? वो दरअसल अभी अभी मेरे गाल के पीछे 2 कलियां चटकी। 54 and 9 months। कमाल है, इतनी उम्र होने के बावजूद भी आप इंसान को नहीं पहचान सकते। और साहब, ये अपनी नादिया है ना? जी जी। ये बहुत अच्छी बच्ची है। कमाल है, सब नादिया की तारीफ करते रहते हैं, जाहिदा में क्या बुराई है? मोहतन मियां, बात नादिया की हो रही है। मोटन, आप कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे? ये हमारे गुस्साखाने में 3 घंटे से कौन घुसा हुआ है? हमारा मंगेतर। हमारा मंगेतर? हमारी गुस्साखाने में फूल रखे हुए हैं। गुस्ल खाने में फूल? हाँ। क्या कहने, मैं खाने में धूल, गुस्ल खाने में फूल। लो आ गई ये कूल। भाभी, मैंने आपके सारे फूल लगा लिए हैं। जी नजर आ रहा है।
अब हम क्या लगाएंगे? खिजाब। आप ये बताएं कि हम आज कैसे लग रहे हैं? उम्दा, वदियत आला। शकीला, जी तुम्हें मिर्जा साहब बुला रहे हैं। जा रहे हैं। वैसे वो नादिया कहाँ है? आ रही हैं। वो एक शेर सुनाने को जी चाह रहा था। कौन सा? जी चाहता था मेरा कहते हुए तुम आओ, की गल्ले बादशाह, की गल्ले बादशाह। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब। आदावर्ज माशाल्लाह माशाल्लाह, जीती रहो। भाई कैसी हो? जी अच्छी हूँ। और सुना है कि तुम वापस जा रही हो। जी हाँ, जा रही हूँ। कैसे हो शहरयार? शहरयार अहमद। ओह हाँ, शहरयार अहमद। हेलो नादिया। हेलो। कैसे शहरयार? ठीक हो? नादिया, अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम। नादिया, आई एम सॉरी। मगर क्यों? कोई खास वजह नहीं, बस आई एम वेरी सॉरी। मगर आपने किया क्या है? किया तो कुछ भी नहीं है, लेकिन स्टिल आई एम वेरी वेरी सॉरी। आप बैठिए ना। आप कैसे हैं गौरी साहब? आपने मेरा इंटरव्यू नहीं लिया? अच्छा, आई मस्ट बी गोइंग नाउ एंड वंस अगेन आई एम रियली वेरी सॉरी। बड़ी देर से यार दरअसल कोई सवारी नहीं मिल रही, इसलिए देर हो गई। मगर उस दिन तो तुम गाड़ी में आए थे ना? वो दरअसल इनकी गाड़ी थी। ओह, चलो देर से आए मगर आए तो सही। तुम बैठो, मैं सब लोगों से मिलूं। कहाँ हो इतनी दिनों से? यहीं गई हूँ, तुमसे शिकवा करने आई हूँ। हाँ? शहरयार, इंसान जब अनजान होता है तो वो कोई फैसला नहीं कर पाता, और जब जान पहचान हो जाती है तो फैसला करना और भी मुश्किल हो जाता है ना? अच्छी बात कही तुमने। मैं तो हमेशा ही अच्छी बात करता हूँ। ये और बात है कि तुमने सुनना छोड़ दिया है। गुस्सा करना है तो डायरेक्ट करो ना। ये लो, शिकवा ही समझो। शहरयार, बात दरअसल ये है कि हम सब इंसान हैं, है ना? कहो है? वाह, क्या जबरदस्त बात कही है भाई तुमने। भाई मुकर्रर इरशाद। मुकर्रर इरशाद के मानी आते हैं मुझे, दोहराती हूँ।
बात दरअसल ये है कि हम सब इंसान हैं, नेकियां, अच्छाइयां, बुराइयां, भलाइयां सब करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी कोई छोटी सी गलती हमें बहुत कुछ सिखा देती है। तुम्हें पता है ना, मुझे कोई छोटी सी बात भी बहुत खुश कर देती है और जरा सी बात मुझे दुख दे जाती है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो भाई? कि तुमने उर्दू में एमए तो नहीं किया हुआ है? अच्छा चलो भाई, बता दो मुझसे क्या गलती हुई है? शहरयार, तुमने मुझे कुछ ज्यादा ही नादान समझा। पता नहीं सब लोग मुझे नादान क्यों समझते हैं। टेलीफोन उल्टे रखने वाली नादान, मिर्जा साहब के फिक्रों को